दोस्तों, एक लड़की को अपने जीजा से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद उसका जीजा भी अपनी साली के प्यार में दीवाना हो जाता है और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से वह अपनी साली को लेकर एक वकील के माध्यम से कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने लगता है। उसकी साली काफ़ी स्मार्ट थी। जब भी कोर्ट कचहरी में जाती थी तो जो वकील था, उस वकील की नज़र उसकी साली पे पड़ जाती है। वह साली अपने जीजा को छोड़कर उस वकील से प्यार कर बैठती है। वकील भी शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे, लेकिन उस लड़की से प्यार करने की वजह से वकील भी अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, जो कहानी घटित होती है उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अपनों पर विश्वास करना भूल जाएंगे। दोस्तों, यह एक पारिवारिक कहानी है। इसको सुनने के बाद आपके जो अंदर की आत्मा है वो कांप उठेगी। यह सच्ची घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप सतर्क और जागरूक हो सके। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह सच्ची घटना चंडीगढ़ राज्य की है। चंडीगढ़ राज्य के एक शहर है पंचकुला, वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम मनमोहन कुमार होता है। मनमोहन कुमार की पत्नी का नाम रजनी, उसके 2 बेटे होते हैं। एक लड़के का नाम निखिल और दूसरे लड़के का नाम तनुमय होता है। एक लड़के की उम्र 9 साल और दूसरे की 7 साल होती है। दोस्तों, जो रजनी और मनमोहन होते हैं, दोनों एक दूसरे से काफ़ी बेहद प्यार करते थे। दोनों पति और पत्नी में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। मनमोहन पेशे से वकील था और वहीं पंचकुला अदालत में अपना प्रैक्टिस करता था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 16 जनवरी की। 16 जनवरी को सुबह उसकी पत्नी रजनी हमेशा की तरह अपने दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देती है। स्कूल भेजने के बाद जब उसके दोनों बच्चे 3 बजे स्कूल समाप्त होता है, घर पर आते हैं, तो घर पे उसके मम्मी पापा नहीं मिलते हैं। इस वजह से वह अपने घर में रहने वाले दादा से पूछते हैं, तो उसके दादा कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी मार्केट गई है, अभी आधे घंटे में आ जाएगी। दोस्तों, 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन रजनी का कहीं भी पता नहीं चलता है। इस वजह से रजनी के लड़के अपने पापा यानी कि मनमोहन कुमार के पास फ़ोन करते हैं। कहते हैं कि पापा, मम्मी घर से गायब हो गई है और मिल नहीं रही है। इस वजह से जो मनमोहन है वह घर पर आता है और अपनी पत्नी का तलाश करने लगता है, लेकिन पत्नी कहीं भी मिलती नहीं है। इस वजह से मनमोहन नज़दीकी थाने में ही जाकर अपनी पत्नी के नाम पर गुमशुदा का रिपोर्ट लिखाता है। गुमशुदा का रिपोर्ट लिखाने के बाद दोस्तों, पुलिस बारीकी से छानबीन करती है, लेकिन 4 दिन बीत जाते हैं, उसकी पत्नी का कहीं भी कुछ पता नहीं चलता है। 4 दिन के बाद दोस्तों, 20 जनवरी को सेक्टर 25 में एक जूती मिलती है और उस जूती की पहचान जब की जाती है तो पता चलता है कि वह जूती उस वकील की पत्नी यानी रजनी का है। जब मनमोहन को बुलाया जाता है तो अपनी पत्नी की जूती पहचान लेता है। वह बिलख बिलख कर रोने लगता है। वह कहने लगता है पुलिस से, मेरी पत्नी को किसी ने मारकर यहीं पर लग रहा है दफना दिया है। इस वजह से दोस्तों, पुलिस उस जगह को खुदवाती है और जब जगह को खोदा जाता है तो वहाँ से एक बॉडी मिलती है। बॉडी मिलती है, लेकिन वह इंसान का नहीं होता है, एक कुत्ते का होता है। और वह कुत्ता रजनी के कपड़ों में लिपटा हुआ पाया गया था, यानी रजनी का जो भी दुपट्टा, जो भी साड़ी था, उसी में लिपटा हुआ था। अब इससे साफ जाहिर होता है कि लग रहा है कि शालिनी को किसी ने गायब करके और उसके साड़ी में कुत्ते को लपेटकर यहाँ पर दफना दिया गया है, ताकि पुलिस उस मुजरिम तक पहुँच न सके। दोस्तों, अब इसकी बारीकी से छानबीन शुरू हो जाती है। इधर पुलिस अब रजनी के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल निकालने के बाद उसमें से एक नंबर निकल कर आता है और वह नंबर एक लड़की के नाम पर होता है, जिस लड़की का नाम मोनिका होता है। मोनिका को पुलिस गिरफ्तार करती है और जब मोनिका से पूछताछ किया जाता है तो मोनिका कहती है
कि रजनी मेरी सहेली थी और मैं अक्सर उसके घर पर जाती थी। आप पूछ सकते हैं उनके हस्बैंड से। पुलिस मनमोहन कुमार को बुलाती है। जब मनमोहन कुमार से पूछताछ किया जाता है तो मनमोहन कहता है कि जो मोनिका है वो मेरी पत्नी की सहेली थी, अक्सर मेरे घर पर आया जाया करती थी और बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी पत्नी की। फिर दोस्तों मोनिका के नंबर का कॉल डिटेल निकाला जाता है और मोनिका का कॉल डिटेल जब निकाला जाता है तो उसमें से एक नंबर सबसे लास्ट कॉल निकल कर आता है और उस नंबर की जब जांच किया जाता है तो नंबर एक ऑटो ड्राइवर का मिलता है। पुलिस उस नंबर के जरिए उस ऑटो ड्राइवर के पास पहुंचती है और जब ऑटो ड्राइवर से पूछताछ किया जाता है तो ऑटो ड्राइवर कहता है, साहब एक लड़की इस चौराहे पर टहल रही थी और उसने मेरा मोबाइल नंबर मांगा कहीं फ़ोन करने के लिए और वह कही कि मेरा मोबाइल घर पर छूट गया है, कहीं बात करना है, इसलिए मैंने उसे दे दिया। दोस्तों पुलिस मोनिका को लेकर जब उस ऑटो ड्राइवर के पास आती है तो ड्राइवर पहचान जाता है, कहता साहब यही लड़की थी वो। फिर दोस्तों मोनिका को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है और मोनिका से बारीकी से जब पूछताछ किया जाता है तो मोनिका बताती है कि जो शालिनी थी उसकी हत्या कर दी गई है। इसके पीछे की जो कहानी बताती है दोस्तों, कहानी सुनकर के पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों जो मोनिका होती है वह अलीगढ़ की रहने वाली होती है, लेकिन मूल रूप से मनी माज के रहती है, लेकिन मूल रूप से मनी मजाए में रहती है और एक ब्यूटी पार्लर की दुकान चलाती है। उसके जीजा का नाम संदीप होता है जो ड्राइवर होता है। वो अपने जीजा से प्यार कर बैठती है। प्यार करने के दौरान उसका जीजा भी अपनी साली से बहुत अधिक प्रेम करने लगता है और उसका जीजा अपनी पत्नी यानी कि जो मोनिका है उसकी दीदी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी साली से शादी करने के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने लगता है। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हुए उसका संपर्क एक वकील से होता है, वही वकील जो रजनी का हस्बैंड था यानी कि मनमोहन कुमार। मनमोहन कुमार से संपर्क में आता है और अपनी साली को लेकर मनमोहन के साथ बार बार कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने लगता है। उसी बीच में दोस्तों वकील साहब भी उसके साली से प्यार कर बैठते हैं। साली अब जीजा को छोड़कर वकील साहब से प्यार कर बैठती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इतना अधिक गहरा प्यार होता है कि मनमोहन अपने बच्चों की परवाह किए बिना ही अपनी पत्नी को छोड़ने का प्लान बनाते हैं और मोनिका से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर मोनिका अपने जीजा को छोड़ देती है। अब कहानी दोस्तों यहाँ से कुछ और ही शुरू हो जाता है। इधर वकील साहब सोचते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी से कैसे पीछा छुड़ाऊंगा और कैसे शादी करूंगा मोनिका से। इस प्लान के अंतर्गत दोस्तों जो वकील साहब हैं घर पर अपनी पत्नी यानी शालिनी को हमेशा गाली गलौज मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। सोचते हैं कि वो मुझे छोड़कर भाग जाएगी, मुझसे परेशान हो जाएगी तो मैं उसे तलाक दे दूंगा और फिर मैं इस लड़की यानी कि मोनिका से शादी कर लूँगा। लेकिन दोस्तों वकील साहब की पत्नी जो रजनी थी वो बहुत ही सीधी सादी थी। वह हर एक बात को कंट्रोल करती थी और पति कुछ भी बोलता था उसको सह लेती थी। जब वकील साहब परेशान हो जाते हैं हर एक नियम अपनाने से, तब वह अपनी प्रेमिका यानी कि मोनिका से कहते हैं कि तुम मेरी पत्नी से दोस्ती करो और दोस्ती करने के दौरान एक प्लान के अंतर्गत मेरी पत्नी को इस दुनिया से हमेशा के लिए हटा देना। इस प्लान के अंतर्गत दोस्तों खुद पति अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने के लिए प्लान बना लेता है और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी यानी मोनिका, वो वकील साहब की पत्नी यानी रजनी से दोस्ती कर लेती है और दोस्ती करने के दौरान वह धीरे धीरे वकील साहब के घर भी आने लगती है। एक दिन दोस्तों जो रजनी है वो फ़ोन करती है मोनिका के पास और कहती है कि मेरे साड़ी का जो ब्लाउज मैच नहीं खा रहा है और मार्केट में कहीं मिले तो मुझे खरीदवा दो, मैं मार्केट में आती हूँ। इस वजह से दोस्तों वह प्लान के अंतर्गत जो मोनिका है
उसको एक मौका मिल जाता है और वह बुलाती है मार्केट में रजनी को, साड़ी का जो ब्लाउज मैच कराने के लिए मार्केट में खरीदने के लिए बुला लेती है। जैसे वहाँ जाती है वैसे दोस्तों जो मोनिका है वो अपने जीजा संदीप को फ़ोन करती है और कहती है कि इस औरत को इस दुनिया से हटाना है और तुम मेरा साथ दो। वकील साहब से मेरी बात हुई है। जब वो नहीं मानता है क्योंकि वो पहले अपने साली से प्यार करता था, तो वकील साहब फ़ोन करते हैं और उसे 3 लाख रुपए देने का डिमांड करते हैं। कहते हैं कि जैसा मैं कहूँगा अगर वैसा तुम साथ में रह दिए तो मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगा। इस लालच में आकर दोस्तों वह जीजा खुद तैयार हो जाता है वकील साहब की पत्नी को इस दुनिया से हटाने के लिए। दोस्तों मार्केट जब हो जाता है तो मार्केट होने के बाद मोनिका रजनी को लेकर एक ऑटो में बैठती है घर पर आने के लिए, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता है ऑटो कहाँ चली जाती है। ऑटो लेकर दोस्तों वह जंगल में चली जाती है और जंगल में जाने के बाद जाते जाते वहाँ शाम हो जाता है और उस जंगल में दोस्तों संदीप और जो मोनिका है वह रजनी को मुंह में एक कपड़ा ठूस देते हैं। कपड़ा ठूस कर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर वकील साहब जो है मनमोहन, वह 2 व्यक्ति को सिट किए होते हैं उन्हें पैसा देकर, और वो दोनों व्यक्ति उस जंगल में जाते हैं जहाँ पर उनकी पत्नी रजनी का बॉडी होता है। वह साथ में एक कुत्ते का बॉडी भी लेके जाते हैं। जब बॉडी लेके जाते हैं तो जो रजनी है उसके कपड़े निकाल कर उस कपड़े में लिपेट कर उस कुत्ते को दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह से दोस्तों उनकी पत्नी का जो खुलासा होता है तो यह जानकर सभी के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। वकील कितने शातिर दिमाग से अपनी पत्नी का हत्या करवाता है और एक लड़की से प्यार करके उससे शादी करना चाहता, अपने बच्चों का भी परवाह नहीं किया। तो दोस्तों आजकल इस दुनिया में किसी पे भी विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि समाज में क्राइम बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लोगों को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती है और दूसरों की बीवियां बहुत ही अच्छी लगती है। और दोस्तों यह कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, इस कहानी से आपको अगर सीख मिला तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।